कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बंद गांव में विधायक सुखराम ने किया 5 करोड़ 75 लाख रुपए से भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बंद गांव में 511 छात्राएं नामांकित है, लेकिन क्लासरूम एवं छात्रावास की कमी के कारण पढ़ाई करने में छात्राओं को परेशानी होती थी। छात्राओं की असुविधा को देखते हुए विधायक सुखराम उरांव के प्रयास से विद्यालय में 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से नए भवन का निर्माण हो रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को विधायक सुखराम उरांव ने भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। मालूम रहे कि इससे पहले सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका ऑनलाइन शिलान्यास कर दिया था। विद्यालय में भवन निर्माण को लेकर भूमि पूजन होने से छात्राएं उत्साहित नजर आईं। इससे पहले विधायक सुखराम उरांव का भव्य तरीके से स्कूल की छात्राओं के द्वारा स्वागत किया गया। विद्यालय की शिक्षिका और छात्राओं को संबोधित करते हुए विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, उसके बावजूद कम संसाधनों में बेहतर पढ़ाई का माहौल है। छात्राएं समय का महत्व को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करें। मेहनत और लगन से ही कामयाबी हासिल होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही मनुष्य की पहचान होती है, इसलिए छात्राएं पढ़ाई कर माता पिता और क्षेत्र का नाम रोशन करें। हमेशा गुरुजनों का सम्मान करें, क्योंकि माता पिता के बाद यही गुरुजन उनके लिए स्कूलों में माता पिता का स्थान रखते हैं। वहीं वार्डन सह शिक्षिका रोशनी बोदरा ने कहा कि विद्यालय में भवन का निर्माण होने से काफी हद तक क्लासरूम की समस्याएं दूर हो जाएगी, छात्राओं को बेहतर शिक्षा का माहौल मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्कूल में शिक्षक की कमी है, जिससे पठन पाठन में दिक्कत होती है। उन्होंने विधायक से अनुरोध किया है कि इस समस्या को भी जल्द दूर किया जाए, तो छात्राओं को और बेहतर शिक्षा प्रदान करने में उन्हें सहूलियत होगी। मौके पर विधायक प्रतिनिधि सह मुखिया मिथुन गागराई, झामुमो जिला उपाध्यक्ष राहुल आदित्य, संवेदक विवेक सिंह, विद्यालय की शिक्षिका आश्रिता पूर्ति, सारथी नाग, लक्ष्मी मुंडरी, ममता सोय, नेहा भेंगरा, राजीव कुमार महतो, सामुएल तोपनो, गोवर्धन महतो, कविता भंज, अकाउंटेंट राजेंद्र जायसवाल आदि मौजूद थे। तो अभी बच्चों का संख्या है 512 के लगभग संख्या है और उसका हॉस्टल भी देना है। तो बिल्डिंग का कभी तो था ही, और मैं सरकार को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहिए कि विभागीय द्वारा भी सरकार को सूचित किया गया है और हम लोगों ने भी अपने माध्यम से सरकार को इसकी जानकारी हम लोग दिए हैं। और पिछले दिन हमको लगता है ये योजना का शिलान्यास टेंडर हमको लगता है कि लगभग 1 साल हो गया। 1 साल के बाद इसका अलॉटमेंट मतलब ये हुआ है। तो हम काफ़ी प्रयास थे, कितना दिन पहले टेंडर हो गया, क्यों नहीं डिसाइड हो रहा है। देर सवेर डिसाइड हुआ, नहीं तो अभी तक हमको लगता है कि जो समय सीमा दिया गया था उससे पहले ही बन के रेडी हो जाता। और केरा में जो हम लोग का कस्तूरबा स्कूल है वहाँ पे 5 करोड़ 25 लाख का योजना है, और ये वाला 5.75 का लगभग है, 65-75 के लगभग में है। दोनों योजना मिला के लगभग 1 करोड़ का योजना है। और अभी मैडम से पूछ रहे हैं कि भाई ये जो क्लासरूम बन रहा है कि और कुछ बन रहा है, मतलब क्लासरूम भी बन रहा है, कोई हॉस्टल की भी ज़रूरत है, तो ये सारा चीज़ चल रहा है। तो बच्चों की संख्या को देखते हुए हम लोग सरकार ने ये कदम उठाया है। और ख़ासकर ये जो बदलाव है पूरी तरह से प्रभावित क्षेत्र है, और यहाँ कस्तूरबा स्कूल में जो एक पढ़ाई का माहौल भी रहता है। घर से बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत से ऐसे परिवार लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं। तो कस्तूरबा स्कूल में एडमिशन का जो सरकार का मापदंड होता है, उस मापदंड में जो भी आता है उस पर एडमिशन लिया जाता है। हम अब देख भी रहे हैं कि हम लोग के चैदरपुर के तर्ज पर अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एरिया में ये भवन बना है, अभी बन रहा, धीरे धीरे और इसका विस्तार होगा। और एक अच्छा माहौल है, कस्तूरबा स्कूल में एक अच्छा माहौल है, पढ़ाई का माहौल है। यहाँ से बच्चे पढ़ लिख कर, क्योंकि माँ बाप से दूर हट के इस स्कूल में पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो स्कूल में आने के बाद माँ भी यही लोग हैं और बाप भी यही लोग हैं, और अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले इसके लिए लोगों ने सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। सरकार के प्रयास तो होता ही है, लेकिन इन लोगों के बिना तो सरकार भी संभव नहीं हो पाएगा। तो खासकर विशेषकर सारे टीम को, कस्तूरबा स्कूल के सारे टीम को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो साफ़ सफाई आप देख रहे हैं, जो सुंदरता दिख रहा है, तो लगता है हम लोग चैदरपुर में नहीं है, जो यहाँ पन्नाव में है। तो बहुत अच्छा प्रयास रहा इन लोग का, सरकार का भी अच्छा प्रयास रहा। यहाँ बड़ा बिल्डिंग है, वो बन जाएगा। 5 करोड़ 75 लाख का बिल्डिंग है, लगभग 6 करोड़ का। हमको लगता है कि बहुत सारा जो कमी है वो हमको लगता है कि दूर हो जाएगा। और जिस संवेदक को दिया गया है, और उस संवेदक से भी मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो है समय पर करे और अच्छा करे। और मैं एक स्कूल के प्रबंधक को भी बताना चाहूँगा कि
अगर कहीं भी मैडम अगर मान लिया जो लगता है कि काम में थोड़ा सा हो रहा है तो उसको ध्यान रखिएगा, सूचना हम लोग को दीजिएगा, तो हम लोग उसको प्रयास करेंगे उस समय को ठीक ठाक बनाए। यही मेन उद्देश्य है कि काम तो स्टार्ट हो गया है, भूमि पूजन नहीं हुआ था और हम लोग चाहते हैं कि हम इसका भूमि पूजन विधिवत भूमि पूजन हो जाए। छात्राओं को मेरे विशेष संदेश ये रहेगा कि जो कस्तूरबा स्कूल का मापदंड है, जो जिसका अनाथ बच्चा को सबसे पहले एडमिशन लेना है, गरीब बच्चा लोग को जो स्कूल छूट गया है, वैसे जो मापदंड है उसको उस मापदंड के आधार पर कस्तूरबा स्कूल में उसका एडमिशन होता है। तो देखिए कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है कि बच्चों को 1 मिनट के लिए दूर करता है। अगर इस स्कूल में एडमिशन होता है तो ये अपना घर भी है और यहाँ का जो शिक्षक लोग हैं वो माँ बाप ही है। तो अगर हम घर द्वार छोड़ के परिवार छोड़ के अगर यहाँ हमको पढ़ रहे हैं और हमारा सब सरकार की तरफ से हर सुख सुविधा दिया जा रहा है तो अच्छा से अच्छा हम पढ़ें और इस स्कूल का नाम रोशन हो, इस उद्देश्य से पढ़े। और अगर इस स्कूल से कोई बच्चे पढ़े लिख के अगर मान लीजिए अपना भविष्य के लिए, समाज के लिए, अगर आने वाले भविष्य के लिए अगर मान लीजिए एक भी बच्चा यहाँ पर अगर उस लेवल पर पहुँचता है तो इस स्कूल का क्षेत्र का हमारे लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा मतलब एक उदाहरण पेश होगा। इसलिए बच्चों से विशेष रूप से है कि अब जो पढ़ाई है केवल पढ़ाई के तो जो अभी जो समय चल रहा है, जो इन लोगों का एज होता है थोड़ा सा भटकने का होता है और शुद्ध रूप से ये बच्ची लोग रहती है, तो केवल एक ही काम इन लोगों को करना है कि जिस उद्देश्य से इस स्कूल में एडमिशन हुआ उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए रात दिन एक करना होगा। क्योंकि बिना मेहनत कोई भी, बिना परिश्रम का, बिना मेहनत का, बिना त्याग का कभी कुछ नहीं मिलता है। तो इन लोगों का त्याग करने के लिए एडमिशन हुआ है, या त्याग करें और अच्छे से पढ़े और इस स्कूल का नाम रोशन हो, इसके लिए त्याग करें। सर्वप्रथम तो मैं हमारे विधायक महोदय को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि अपने व्यस्तता वाला जीवन को जो है रहते हुए भी इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम सभी विद्यालय को दिया है। इसके लिए पुनः मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सर। और ये जो हमारा ये विद्यालय में बहुत सारी बच्चों का जो है नामांकन, विशेष करके टोटल हमारे से 24-25 सत्र में बच्चों का नामांकन हुआ है। हमारा 511 नामांकन